हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आए हैं और आपको बहुत तेज़ भूख भी लग रही है और बहुत तेज़ प्यास भी लग रही है, तो पहले आप क्या पिक करेंगे? आई एम डैम श्योर आप पहले पानी के लिए जाएंगे, क्योंकि वो आपकी सबसे ऊपर सबसे मेन प्रायोरिटी है। तो हेलो एवरीवन, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, या जिन्हें हम बोल सकते हैं कि हायरार्की ऑफ नीड्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, मैस्लो करके एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये पाया कि हम अलग अलग ह्यूमंस की अलग अलग लाइफ स्टेज पे अलग अलग तरह की नीड्स हो सकती है, लेकिन कौन सी नीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कौन सी आएगी, इसको उन्होंने एक थ्योरी में बांधा, जिसको उन्होंने नाम दिया मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। इसमें बेसिकली अलग अलग हायरार्की पे हमारी नीड्स का टाइप बेस्ड है। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहली हमारी नीड आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसके अंदर आता है फूड, वाटर, प्रोटीन, शुगर एंड फूड मैंने बोल ही दिया, या फिर डिज़ायर फॉर सेक्स और डिज़ायर फॉर एक्सक्रीशन, डिज़ायर फॉर डाइजेशन। तो इस नीड को पूरा करने के लिए इंसान सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि ये सबसे प्रायोरिटाइज सबसे मेन नीड है, भूख प्यास। उसके बाद जब ये नीड पूरी हो जाएगी तो हम दूसरी हायरार्की पे जाएंगे, सेकंड स्टेप, विच इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब देखिए, आपके पास खाना पानी हो गया, तो आपको रहने के लिए घर चाहिए, आपके आसपास आपके पड़ोसी कैसे हैं आपको वो चाहिए। आप अगर किसी वर्क प्लेस में है तो वहाँ एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो, आपको वो चाहिए। और अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ आप कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के आपकी नीड्स हैं। अब जब ये मेट हो जाएगी तो फिर थर्ड लेवल पे आएगा। आपके पास घर हो गया, आपके पास खाना पीना हो गया, अब आपको चाहिए साथ में कोई, यानी यू नीड दैट कंपेनियनशिप। अब आपको फ्रेंड्स चाहिए, अपने कलीग्स चाहिए, आपका पार्टनर चाहिए, यू नीड अफेक्शनेट वर्क प्लेस पे आपके कलीग सब होने चाहिए। मतलब अब एक फैमिली हो गई तो आपका लव एंड बिलोंगिंग की नीड वहाँ से आएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारी आती है सबसे चौथी नीड, उसको बोलते हैं एस्टीम नीड्स। मान लीजिए आपके पास पानी खाना सब है, आपके पास एक बढ़िया घर है, आपके पास एक बहुत अच्छा पार्टनर भी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, या आप अपने वर्क प्लेस पे उतने जाने नहीं जाते हैं जितने आप जाने जा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत टाइम आपको लगेगा कि कुछ मुझ में कमी है, क्या डेफिशिएंसी है, तो वहाँ आप परेशान होंगे। तो चौथी नीड इसलिए आती है एस्टीम नीड्स। इस नीड में आपको लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए होती है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है, सेल्फ एस्टीम एक हेल्दी अमाउंट पे होनी चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको नेम चाहिए, तो उसके लिए आप काम करते हैं। देखिए, ये 4 बेसिक नीड्स जो मैंने आपको बताई, ये एक पिरामिड में उन्होंने सेट करी थी मैस्लो सर ने। अब होता क्या है कि आप इसके लिए काम करेंगे, और इसलिए इन्हें डी नीड्स या डेफिशिएंट नीड्स बोली जाती हैं। माने क्योंकि इनकी कहीं अगर किसी भी नीड की कहीं कमी होती है तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करके उनको पाने की कोशिश करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमें और बेटर पैसा चाहिए, और बेटर घर चाहिए, और बेटर पार्टनर चाहिए, या मुझे अपनी पर्सनालिटी और सुधारनी, मैं पर्सनालिटी क्लासेस लूँगी, तो आप उसके लिए काम करोगे, बिकॉज यू फील अ डेफिशिएंसी इन देयर। अब इसके बाद एक चौथा सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नीड आती है हायरार्की में, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये इसके लिए हर कोई मेहनत नहीं करेगा, इसकी नीड हर किसी को नहीं लगेगी, ये कुछ चुनिंदा पॉपुलेशन के अंदर आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर अब्राहम लिंकन सर हो गए, सुभाष चंद्र बोस सर हो गए, या फिर स्वामी विवेकानंद जी हो गए, जिन्होंने सोसाइटी के लिए काम करा है, अपने एक खुद के स्वार्थ या अपने खुद की लाइफ से हटके ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करा है, तो ऐसे लोगों में काइंडनेस, कंपैशन बहुत ज़्यादा होना, ये उन लोगों में होता है। अब क्या है कि ऐसे लोग क्या होंगे, इनके कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स होते हैं। ऐसे लोग सच को सच और फैंटेसी या झूठ को झूठ देखते हैं। वो कोई शुगर कोट उनके लिए नहीं होता है, कोई ग्रे एरिया नहीं होता है, ब्लैक है तो ब्लैक, वाइट है तो वाइट, एंड दे ट्रीट द पीपल इन देयर लाइफ एज दे आर एंड दे डोंट वांट देम टू चेंज, कि मेरे अकॉर्डिंग तुम चेंज हो जाओ, नहीं, दे रिस्पेक्ट कि लोगों की जो पर्सपेक्टिव है वो सही है। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इन्हें हम एक तरह से स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी लेके जा सकते हैं, इन नीड्स को। तो ये नीड सबसे ऊपर तब इंसान की तब आती है जब उसकी बेसिक 4 नीड्स हो जाती हैं। तो ये आज हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी को यहाँ पे डिस्कस करा, और इसी के साथ मैं जाना चाहूँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूर काम कर रहे होंगे, उन्हें सही रखने के लिए। थैंक यू सो मच।